दोस्तों जरा दिल संभाल कर बैठिएगा, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, ये उस जहरीली सोच का आईना है जो हमारे पड़ोस में पल पल मजबूत होती जा रही है। मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, लोहे के पुर्जे हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन 21 नवंबर की दोपहर 2:10 पर दुबई के उस चमचमाते आसमान में जब हमारा तेजस नीचे गिर रहा था, दुनिया के एक्सपर्ट्स की सांसें अटक गईं। मौजूद भारतीयों की आंखों में आंसू थे, लेकिन सीमा के उस पार कुछ चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान फैल चुकी थी। दुबई एयर शो, 115 देशों की ताकत एक ही आसमान में। हमारा तेजस, भारत का गौरव, एक शेर की तरह गरजते हुए हवा को चीर रहा था। हर कलाबाजी पर तालियां थीं, सब कुछ परफेक्ट था। और फिर आया वो सिर्फ एक पल और फिर एक धमाका। ये धमाका सिर्फ रेगिस्तान में नहीं हुआ, हर उस भारतीय के दिल में हुआ जिसे अपने देश की उन्नति से प्यार है। लेकिन ठहरिए, असली कहानी क्रैश नहीं है, असली कहानी शुरू होती है 10 मिनट बाद। जैसे ही तेजस गिरा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया और न्यूज रूम से वो जहरीले कीड़े बाहर निकल आए जिनका पेशा ही है भारत की मुसीबतों में खुशी ढूंढना। सवाल ये है, समा टीवी ने आखिर क्या दिखा दिया कि पत्रकारिता की लाश बिछ गई? अल जजीरा ने राफेल और बालाकोट का भूत क्यों निकाल लिया? और क्या तेजस में सच में कोई कमी थी, या ये सब एक सोचा समझा प्रोपोगंडा है? अब उस पल को दोबारा महसूस कीजिए। अल मक्तूम एयरपोर्ट, दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स की निगाहें आसमान पर। तेजस मार्क 1 हवा में नाच रहा था। पायलट, विंग कमांडर अपनी एरोबेटिक कलाबाजियों से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर रहे थे। लेकिन फिर आया वो खतरनाक मोमेंटम, जब नेगेटिव जी टर्न। सिंपल भाषा में, वो झूला जहां पेट ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन फाइटर जेट में उसकी ताकत 100 गुना भयानक होती है। ऐसा लगता है कि गुरुत्वाकर्षण खुद जहाज को जमीन पर खींच रहा है। वीडियो में साफ दिखता है, तेजस टर्बुलेंस झेल रहा था, नीचे आ रहा था, पायलट उसे ऊपर खींचने की कोशिश में था, लेकिन अचानक या तो इंजन ने पावर छोड़ी या हाइड्रोलिक ने जवाब दे दिया। 3 से 5 सेकंड, बस इतना ही। सोचिए उस पायलट पर क्या बीती होगी। वार्निंग अलार्म चीख रहे थे, जहाज पत्थर की तरह नीचे गिर रहा था, उसकी पूरी ताकत से खींची जा रही थी, लेकिन मशीन लौटकर जवाब नहीं दे रही थी। और फिर एक आग का गोल धमाका, इजेक्ट करने का मौका भी नहीं मिला, पायलट उसी ज्वाला में समा गया। ये गलती नहीं थी, ये वो लड़ाई थी जिसमें मशीन ने इंसान को मात दे दी। और अब आते हैं सबसे घिनौने हिस्से पर। जब भारत अपने शहीद पायलट के लिए शोक मना रहा था, तभी पाकिस्तान में समा टीवी ने जो किया, उसे देखकर किसी भी इंसान का खून खौल जाए। उन्होंने सड़क छाप पाकिस्तानी ट्रोलर्स के ट्वीट अपनी ब्रेकिंग न्यूज बना दिए। लोग लिख रहे हैं, तेजस उड़ता ताबूत है, पहले से खराब था, और समा टीवी इसे राष्ट्रव्यापी खबर की तरह पेश कर रहा था। ये पत्रकारिता नहीं, ये दुश्मनी की दुकानदारी है। और वो खुश नहीं थे कि उन्हें फायदा हुआ है, वो खुश थे कि भारत को नुकसान हुआ है। उन एंकर्स के चेहरों पर हुआ छिपी हुई मुस्कान यही बताती है कि उनके दिलों में कितना जहर भरा हुआ है। पाकिस्तान के ट्रोल और उनके टीवी विशेषज्ञ शायद यह भूल गए कि विमान हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं। अमेरिका का F-16 हो, रूस का MiG या फ्रांस का मिराज, दुनिया का कोई भी फाइटर जेट ऐसा नहीं जिसे आसमान ने कभी जमीन पर न पटका हो। लेकिन उन्हें क्या, उन्हें तो बस मौका चाहिए था भारत की मेक इन इंडिया छवि पर कीचड़ डालने का। क्यों? क्योंकि उनका अपना J-17 थंडर, जिसे वे चीन से कबाड़ के भाव लेकर आए हैं, उसके इंजन आए दिन आसमान में दम तोड़ देते हैं। अपनी कमीज फटी है और खुशी इस बात की कि पड़ोसी का बटन टूट गया। यही मानसिकता है जिसकी वजह से एक देश आज भी आटे की लाइन में खड़ा है और हम मंगल पर पहुंच चुके हैं। अब देखते अल जजीरा का दोगलापन और राफेल की उसने पूरी झूठी कहानी। अब पाकिस्तानी क्यों, इस बहती गंगा में अल जजीरा जैसा बड़ा मीडिया हाउस भी कूद पड़ा। तेजस दुबई में क्रैश हुआ, कारण या तकनीकी खराबी या पायलट की चूक, लेकिन अल जजीरा ने रिपोर्ट में नीचे क्या जोड़ दिया? पाकिस्तान ने पहले भारत के राफेल को मार गिराने का दावा किया था। बात तेजस की बात हो रही है और आप बीच में वो पुराना झूठ ठूस रहे हैं जिसकी कोई सबूत आज तक को भी नहीं मिला। दुनिया जानती है कि अमेरिका तक ने कहा था कि पाकिस्तान ने भारत का कोई राफेल या सुखोई नहीं गिराया है, बल्कि उल्टा उनका खुद का F-16 अभिनंदन ने हवा में उड़ा दिया था। लेकिन अल जजीरा को मौका मिला था तो उन्होंने उस झूठे नैरेटिव को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। इसे कहते हैं नैरेटिव बिल्डिंग, सीधी भाषा में ब्रेन वॉशिंग। क्योंकि ये उन्हें तकलीफ है कि भारत जो कभी सुई भी आयात करता था, आज अपना फाइटर जेट बनाकर दुबई एयर शो में बेच रहा है। इसलिए जब हम गिरते हैं, ये गिद्ध मडराने लगते हैं। रूस ने रिपोर्ट किया, इजराइल ने किया, सबने सम्मान से किया, लेकिन ये एजेंडा चलाने वाले पत्रकार इसे भारत को नीचा दिखाने का तरीका बनाते हैं। यह सिर्फ हादसा नहीं, यह इंफॉर्मेशन वारफेयर है। ये लड़ाई सिर्फ सीमा पर गोलीबारी की नहीं, यह लड़ाई इंफॉर्मेशन वारफेयर की है। ये दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि भारत का तेजस भरोसे लायक नहीं है, ताकि जो देश इसे खरीदने में रुचि दिखा
रहे हैं, जैसे मलेशिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस, वे पीछे हट जाएं। भारत को रोकने की कोशिश हो रही है। सीधे शब्दों में इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को कमजोर करने का खेल। तेजस 42 साल का सफर, पसीना, संघर्ष और संकल्प। लेकिन क्या कुछ ट्रोलर्स और 2 टके की पत्रकारिता से भारत रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। तेजस रातों रात नहीं बना, यह 42 साल की तपस्या है। 1983 में जब हमने कहा था कि फाइटर जेट खुद बनाएंगे, दुनिया हंसी थी। ADA, HAL, हजारों वैज्ञानिकों ने अपनी जिंदगी, अपनी जवानी इस एक सपने में लगा दी। नाम तेजस अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, जिसका अर्थ था तेज प्रकाश, ब्रिलियंस। आज का तेजस 45% कार्बन कंपोजिट से बना है, लोहे से कई गुना मजबूत और वजन में बेहद हल्का। अमेरिकी GE 404 इंजन इसे 4200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार देता है। 500 फीट पर भी यह दुश्मन को जवाब दे सकता है। 3000 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये भारत की इंजीनियरिंग का सबूत है। हाँ, इंजन बाहर से आता है, हाँ कभी कभी दिक्कतें होती हैं, पर इसका मतलब हार मान लेना नहीं है। 2021 में तेजस की कीमत 315 करोड़ रुपए थी। आज अपग्रेडेशन और मांग बढ़ने की वजह से वही तेजस 600 करोड़ रुपए का बन चुका है। हम तेजस मार्क 2 ला रहे हैं, हम 5th जनरेशन M का बना रहे हैं। भारत का सफर रुकने वाला नहीं है। एक क्रैश से भारत का हौसला नहीं टूटेगा। MiG-21 ने हमें बहुत रुलाया, इसलिए हमने तेजस बनाया। अब तेजस को इतना मजबूत बनाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां इस पर गर्व करेंगी। और दोस्तों, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ही भारत की असली ताकत हैं। विदेशी नैरेटिव को जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए। हम अपने पायलटों, वैज्ञानिकों और वायुसेना के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं।